नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए बने इंडिया गठबंधन में भगदड़ शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन के नेता सीधे कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार साफ नजर आ रही है, तो वहीं बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन अब खत्म हो गया है। इस बीच महाराष्ट्र से भी अब आवाज आई है कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद जहां इंडिया गठबंधन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दिल्ली से लेकर बिहार और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की तरफ से जहां पहले ही कह दिया जा चुका है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए बना था, अब इसे खत्म कर देना चाहिए। वहीं बीते कल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पीएम मोदी की जमकर तारीफें करता सुन हर कोई चौंक उठा था। तो वहीं दूसरी ओर अब महाराष्ट्र में भी एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी में बगावती सुर सुनने को मिल रहे हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत ने भी अपने एक बयान को लेकर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में टूट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी गठबंधन की सभी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, वहीं क्षेत्रीय दलों के विरोध के चलते इंडिया गठबंधन मुश्किलों का सामना कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी ही स्थिति अब महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है, जहां एमवीए के कई घटक दल खुलकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या एमवीए गठबंधन में भी दरार पड़ चुकी है। दरअसल आज मीडिया द्वारा इंडिया अलायंस के सर्वाइवल को लेकर सवाल किया गया, जिसके जवाब में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि निश्चित रूप से इंडिया अलायंस सर्वाइव करेगा। अगर हम इंडिया अलायंस को जिंदा नहीं रखेंगे तो विपक्ष नहीं बचेगा। ये लोग विपक्ष को मार देंगे, खत्म कर देंगे। ये तानाशाह है, खतरनाक लोग हैं हमारे सामने। इसके साथ ही संजय राउत ने दिल्ली में इंडिया अलायंस की मौजूदा स्थिति को लेकर कहा कि यह बात सही है कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था, लेकिन उसको अब बरकरार रखना देश की जरूरत है, लोकतंत्र की जरूरत है। जहां तक बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की है, अब वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को लगता है कि हमारी ताकत है और दोनों लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़े थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। अगर बैठकर उनमें कोई सुलह हो जाती तो हम सबको आनंद हो जाता। महाराष्ट्र में भी हमने कहा कि जो लोकल बॉडी चुनाव है वो कार्यकर्ताओं का चुनाव है, वहां हमको अलायंस करना मुश्किल होता है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में हमारा अलायंस जरूर रहेगा। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन या महाविकास आघाड़ी टूट गया है, ऐसा नहीं है। अलग अलग पार्टी हैं, अलग अलग विचारधारा होती हैं। हम एक साथ आते हैं लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, लोगों के लिए, तो सबको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे शिवसेना के एनडीए वाले दिन याद करते हुए कांग्रेस को बीजेपी से सीख लेने की नसीहत देते हुए कहा कि जैसा कि जब हम एनडीए में थे तो हम हमेशा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होने के नाते और बड़ा भाई होने के नाते दिल्ली में सबको संभाल कर आगे जाने की जिम्मेदारी बीजेपी की रहती थी। वैसे ही कांग्रेस पार्टी हमारे अलायंस में बड़ी पार्टी है। अगर कांग्रेस बड़ी और नेशनल पार्टी है तो हम सबको एक साथ लेकर लीडरशिप करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की ही होनी चाहिए। ये हमारी और उद्धव साहब की राय रही है और डायलॉग होना चाहिए हमेशा। अगर डायलॉग नहीं होगा तो अलायंस ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की एक भी बैठक नहीं हुई है। हम इंडिया ब्लॉक के लिए एक संयोजक तक नियुक्त नहीं कर पाए हैं, ये अच्छा नहीं है। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बैठक बुलाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में तनातनी की चर्चा हर ओर सुनने को मिल रही है, जहां शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत एमवीए के घटक दल कांग्रेस को लगातार घेर रहे थे। वहीं अब इस पर कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने उन पर पलटवार किया है और मीडिया से बातचीत में नसीहत देते हुए कहा कि संजय राउत को अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। संजय राउत के बयानों पर हम गौर नहीं करते हैं। अगर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे कोई बात करते हैं तो हम उसे महत्व देंगे। आगे कांग्रेस सांसद ने कहा कि संजय राउत को अपनी पार्टी का निर्णय लेना चाहिए। चुनाव कैसे लड़ा जाना चाहिए, इस पर सभी की अपनी राय है। गठबंधन के भीतर संवाद होना चाहिए। राउत साहब दिल्ली में मिलते हैं तो बातचीत होती है, हमारे साथ आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। गठबंधन को लेकर ये बातें सार्वजनिक मंचों पर नहीं कही जानी चाहिए। हमें एक साथ बैठकर निर्णय लेना चाहिए। इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां शामिल हैं। दिल्ली की राजनीतिक स्थिति के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। संजय राउत के बयान पर दिल्ली तय करेगी कि आगे क्या करना है। साफ है कि इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दलों के नेताओं के बीच में अनबन तो साफ नजर आ रही है। इसी बीच एनसीपी शरद गुट के नेता
शरद पवार ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन में कभी भी स्टेट और लोकल चुनावों को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। यह गठबंधन केवल नेशनल लेवल के लिए चुनावों के लिए था। उनका ये बयान उस वक्त सामने आया है जब सभी क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में कांग्रेस से किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि 5 फरवरी को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने को हैं। वहां इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर खूब हमले बोल रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों बाद स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि वह संघ की आइडियोलॉजी का समर्थन नहीं करते हैं। जिस तरह से उनके लोग मेहनत करते हैं वो उनका समर्थन करते हैं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि संघ की कड़ी मेहनत की वजह से महाराष्ट्र में भाजपा और महायुति को शानदार जीत मिली थी। संघ के लोगों ने कड़ी मेहनत की और उनसे हमें सीखना चाहिए। आगे शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में उनकी पार्टी किसी के साथ चुनाव लड़ेगी या अलग, इस बारे में 8 से 10 दिनों में फैसला कर लिया जाएगा। इसको लेकर पार्टी के भीतर मीटिंग होगी। बता दें कि शरद पवार इंडिया गठबंधन के सूत्रधारों में से एक हैं। वहीं लोकसभा चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन का गठन किया गया था। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन भी किया था, लेकिन बाद के विधानसभा चुनावों, खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली बुरी हार के बाद से इंडिया गठबंधन के अंदर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि वो इस गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। लालू प्रसाद यादव के आरजेडी ने इसे लोकसभा चुनाव तक का ही गठबंधन बताया था। उसके बाद दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है। यहां भी गठबंधन पूरी तरह टूट गया है। उधर महाराष्ट्र में गठबंधन की प्रमुख पार्टी शिवसेना उद्धव गुट ने स्थानीय निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ने का फैसला किया है, जिसके बाद से एनसीपी शरद गुट के मुखिया शरद पवार ने भी ये कहकर चर्चाओं के बाजार गर्म कर दिए हैं कि अगले 8 से 10 दिनों में फैसला कर लिया जाएगा कि उनकी पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी या इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। फिलहाल इन सभी राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर यह बात तो साफ है कि इंडिया गठबंधन में शामिल लगभग सभी दल अब विरोध के मूड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन को लीड करने वाली कांग्रेस अलग थलग राह को अपनाती हुई नजर आएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।